हेलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोशिका विभाजन से संबंधित प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, सूत्रीय विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? उत्तर है एनाफेज। सूत्रीय विभाजन के गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर एनाफेज अवस्था में पाए जाते हैं या जाते हैं। प्रोफेज कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होता है। क्रोमेटिन जाल छोटे या मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। मेटाफेज त्वरक तंतु का निर्माण पूर्ण होता है। इस अवस्था में लगभग 1 घंटा लगता है। टीलोफेज यह प्रोफेज का उल्टा होता है। केंद्रक एवं केंद्र का स्पष्ट हो जाता है। क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर नष्ट हो जाता है एवं एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज यानी अवस्था कौन सी है? उत्तर है प्रोफेज। प्रोफेज सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज होती है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था एनाफेज होती है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है? उत्तर है एनाफेज 1 पर। एनाफेज 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवम का निर्माण होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, उपापचय मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? उत्तर है प्रोफेज अवस्था की। प्रोफेज अवस्था में उपापचय की दृष्टि से कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? उत्तर है मियोसिस वनसूत्री विभाजन है। मियोसिस वनसूत्री विभाजन है। मियोसिस 2 समसूत्री विभाजन है। नेक्स्ट है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? उत्तर है केवल समसूत्रण का। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण सेल डिवीजन का प्रयोग होता है। समसूत्री विभाजन वाल्थियर फ्लेमिंग ने 1879 में जंतु सेल में देखा था। यह विभाजन कायीय कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन 5 चरण में होते हैं। पहला अंतरा अवस्था इंटरफेज, पूर्व अवस्था प्रोफेज, मध्य अवस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंत्यावस्था टीलोफेज। एक जनन कोशिका से 2 संतति सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों संबंधित है? उत्तर है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुष के रोगों स्थितियों से संबंधित होती है। विज्ञान की शाखाएं संबंधित एनाटॉमी के अंदर शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत मानव स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। इकोलॉजी यह
पर्यावरण का अध्ययन से संबंधित है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन से संबंधित है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को सुरक्षा एवं संदेशशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां सीबम का स्रवण करती हैं। तेल की स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्रवण करती हैं। त्वचा के स्वेद ग्रंथियों से पसीने का स्रवण करती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजन सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। उत्तर है मेटाफेज। सूत्री विभाजन के नाम मेटाफेज हैं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में ब्रेचाव ने देखा था। कोश का विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला आसूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। आसूत्री विभाजन अविकसित सेलों में होता है जबकि समसूत्री विभाजन कायीय सेलों में होता है और अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जाता है। पहला अंतरावस्था इंटरफेज, दूसरा पूर्वावस्था प्रोफेज, तीसरा मध्यावस्था मेटाफेज, चौथा पश्चावस्था एनाफेज, पांचवा अंत्यावस्था टीलोफेज। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। यह सही नहीं है, बाकी सब सही हैं। सही देख लेते हैं एक बार। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि में आसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होते हैं। अर्धसूत्रण के लिए यह कथन सत्य नहीं है कि अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्री मियोसिस कोश का विभाजन की खोज सर्वप्रथम ऑस्कर हर्टविग ने की 1876 ईस्वी में। समुद्री अर्चिन के अंडे में इसका नामकरण अर्धसूत्री हॉर्मर तथा मूरे ने 1905 में किया। नेक्स्ट है इस प्रकार का कोश का विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है। इस कोश का विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु, मादाओं में नर, पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। फिर इस कोश का विभाजन के दौरान जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु, पादपों में नर एवं मादा युग्मक बनते हैं जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। विषमरूपी विभाजन, हास्र विभाजन, दूसरा समरूपी विभाजन। नेक्स्ट है खालिस्तान कोश का विभाजन से संबंधित है। उत्तर है साइटोकाइनिन कोश का विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन कोश का विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोश का विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में की थी। इसका नामकरण लिथाम ने किया था। यह जीर्णांत को रोकता है, आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। ऑक्सिन का निर्माण पौधों की
ऊपरी हिस्से जड़ों के शीर्ष तथा कली में होता है। प्लीज